डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 विविध प्रश्नावली करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा ए बी को आगे की ओर बढ़ा गया है और डी सी को भी बढ़ा गया है, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर मिलती है। यहां पर यह कोण ए 60 अंश का दिया गया है और ए ओ सी ये वृत्त का व्यास है। देखिए ए ओ सी वृत्त का व्यास है तो ये अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो ये कोण कितना अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है। अब देखिए ये ए ई और डी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में कोण ए है 60 अंश का, डी है 90 अंश का, तो कोण ई जो आएगा वो आएगा 30 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके हम ऑप्शन इसमें थर्ड है। ठीक है, तो सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए प्रश्नानुसार या चित्रानुसार भी आप लिख सकते हो। ए ओ सी वृत्त का व्यास है। इसलिए कोण ए डी सी या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए डी ई। ठीक है, या कोण ए डी ई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना अंश का होगा? 90 अंश का। अब समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है ए डी ई में कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। कोण ए का मान 60 अंश, कोण डी का मान 90 अंश प्लस कोण ई का मान हमें ज्ञात करना है। और इस कोण ई को हम लिख सकते हैं ए ई सी भी लिख सकते हैं और ए ई डी। ठीक है, या बी ई सी। इसको ई को लिख रहे हैं हम कोण ए ई सी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इनको जोड़ेंगे 60 प्लस 90 150 और 150 को 180 में घटा देंगे तो ये आएगा कोण ए ई सी बराबर 180 माइनस 150 यानी कि 30 अंश। तो ये कोण कितने का होगा? 30 अंश का। ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें आंसर किट में इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। आपको देखो समझा रहे हैं बेटा, यहां समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न चित्र में यह चित्र दिया गया है। वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज लघु वृत्त में आता है। लघु वृत्त का मतलब जो आधे वृत्त से छोटा होगा उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ये लघु वृत्तखंड में आता है। कोण पी क्यू आर यानी कि इस कोण का मान हमें बताना है कि समकोण से कम होगा या समकोण होगा या समकोण से ज्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें बताना। देखो इसका जो मान होगा कोण पी क्यू आर का वो समकोण से कम होगा, और इसमें जो उत्तर दिया गया है आपकी बुक में वो समकोण से ज्यादा दिया गया है। देखो ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। किस लिए क्यों होगा ये समझिए। देखो ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अभी हमने आपको बताया कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये मान लीजिए देखो ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, ये इसका व्यास है। पहले समझिए ध्यान से, ये इसका व्यास है। ये व्यास मान लिया हमने ए बी। अब ये व्यास है तो ये भी अर्धवृत्त हो गया और ये भी अर्धवृत्त होगा। इसमें कहीं भी हम बिंदु कोई मान लिया बिंदु सी है, और यदि हम इस बिंदु सी को बिंदु ए और बी से मिलाएंगे तो ये 90 अंश का बनेगा। कितना अंश का बनेगा? 90 का। जब ये 90 अंश का है
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योगफल 90 अंश होगा। यानी कि कोई भी इनमें से एक कोण 90 अंश का नहीं हो सकता, 90 अंश छोटे होंगे, यानी कि समकोण से छोटे होंगे दोनों। ठीक है, इनका योगफल समकोण होगा। यदि हम इस रेखा को ए बी को यदि ऊपर की ओर ले, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वो यहां पर दी गई है लाइन, ये दी गई है पी क्यू और पॉइंट आर दिया गया है यहां पर, तो ये त्रिभुज टाइप दिया गया है। देखो यदि हम इसे ऊपर की ओर खिसकाएंगे, यहां खिसकाएंगे, तो देखो ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश कोण है। और यहां से यदि हम भुजाएं ऐसे और दूर को खींचेंगे तो ये कोण जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये कोण बड़ा हो जाएगा तो पहले तो ये जितने भी कोण थे ये समकोण से कम थे दोनों, अब भी समकोण से कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोण बढ़ चुका है। जब ये कोण बढ़ेगा 90 अंश ज्यादा होगा तो बाकी जो दो कोण होंगे वे न्यून कोण होंगे, क्योंकि तीनों का योगफल कितना होगा 180 अंश। यदि हम और इसे ऊपर ले जाएंगे और फिर इसे मिलाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में जो दिया गया है इसका आंसर वो समकोण से ज्यादा दिया गया है, परंतु इसका जो आंसर होगा सही वो होगा समकोण से कम। तो इस यहाँ पे जो कोण पी क्यू आर है ये समकोण से कम होगा। ठीक है, अब क्यों होगा ये आपको समझा दिया गया है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है तो बाकी जो दो कोण होंगे वे न्यून कोण होंगे। और यदि हम इस रेखा को ऊपर की ओर बढ़ाए, इसके समांतर कोई अन्य रेखा खींचे जो कि जीवा है इसकी, तो वहां पर जो आंतरिक कोण होगा बिंदु ए पर या बी पर, जैसे कि यहाँ पी और क्यू बिंदु है, तो यहाँ पर समकोण से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण पी क्यू आर समकोण से कम होगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक चित्र दिया गया है और इसमें वृत्त का केंद्र ओ है, ए ओ सी उसका व्यास है और कोण ओ यानी कि ए ओ बी ये 50 अंश का दिया गया है और हमें कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना है। देखो जरा चित्र में ए ओ सी वृत्त का व्यास है, ये कोण 50 अंश का है। ठीक है, और हमें कोण, कौन सा कोण ज्ञात करना है बेटा? ए सी बी, ए सी बी ये कोण हमें इसमें ज्ञात करना है। ए ओ सी वृत्त का व्यास है तो ये कोण होगा 180 अंश का कंप्लीट। ठीक है, ये 50 का है तो ये हो जाएगा 130 अंश का। ठीक है, ए ओ सी वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण जो बी कोण होगा यहाँ पे ए बी सी ये होगा समकोण यानी कि 90 अंश का। ये कोण 90 अंश का है कंप्लीट, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब देखिए ये कोण दिया गया है यहाँ पर 50 अंश का। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या होगी? समान होगी, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। यानी कि ये कोण जो ए है ये कोण बी के बराबर होगा त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कोण हमने इसे मान लिया एक्स अंश का। कितना मान लिया? एक्स अंश का मान लिया। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ यानी कि यहाँ पे ए ओ बी की बात हो रही है बराबर 180 अंश। कोण ए एक्स प्लस 50 अंश, कोण ओ का मान इस त्रिभुज में 50 अंश का है और बराबर 180 अंश, यानी कि 2x बराबर 180 माइनस 50 और 2x बराबर हो जाएगा 130 और x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 65 अंश। यानी ये कोण जो है ए और यहाँ पे बी जो है ये 65 अंश के हो गए। ये कोण 65 अंश का है, यानी x का मान 65 अंश आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्यों है समकोण त्रिभुज? क्योंकि कोण बी जो है वो समकोण है। यहां देखिए, ठीक है, कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। ए का मान हमने अभी ज्ञात किया है, 65 अंश आया है एक्स का मान, प्लस बी 90 अंश प्लस कोण सी बराबर 180। 90 और 65 ये हो जाएंगे 155, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 155 घटाओगे तो घटाने पर ही आएगा 25 अंश। कोण सी का मान कितना आया 25 अंश। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा।